तो जय हिंद साथियों, तो आज हम देखेंगे फंडामेंटल का दूसरा क्लास है। कल हम इसका इंट्रोडक्शन बता दिए थे और आज हम कहते कि मतलब इस पहला क्लास में पढ़ाएंगे समता और समानता का अधिकार, जिसमें 7 अधिकार थे और जो हमारा 6वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में, जिसे हटा दिया गया है। और आज हम देख रहे हैं इस क्लास में समता और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। तो आज हम इस क्लास में केवल इतना देखेंगे, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। तो ठीक है, देखिए ये जो समता और समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, लेकिन हमने आपको बताया जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। तो 12 और 13 को क्यों छोड़े भाई? इसीलिए जो समता और समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक देखने से पहले जो आर्टिकल 12 और 13 इन दोनों के बीच में बढ़ रहा है, इसको पहले समझते हैं। जो आर्टिकल 13 यह राज्य की परिभाषा देता है। यहाँ पर एक चीज़ से समझते हैं, राज्य, जिसे आप लोग समझेंगे राज्य का मतलब यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया। जैसे संविधान की भाषा ही कुछ अलग है। जैसे एक चीज़ जानिए, जिससे पूछेगा कि संविधान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, तो संविधान मूल रूप से इंग्लिश भाषा में लिखा गया, इसको बाद में हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था, जैसे कि मतलब भारत के नागरिकों को पढ़ने में आसानी हो, सब लोग पढ़ सकें। तो वहाँ से देखते हैं आर्टिकल 12 और 13 देख लेते हैं। जैसे क्या करता है आर्टिकल 12 का राज्य की परिभाषा देता है। राज्य मतलब केंद्र सरकार हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए अपना, जैसे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जैसे इंटरनेट एक अपने आप में ना राज्य है। जैसे वहाँ का कानून व्यवस्था अपना अलग हो जाएगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हो जाएंगे। जैसे यह अपने आप में एक जैसे गवर्नमेंट हो जाएंगे, अपना कानून, जैसे गांव का एक मुखिया हो जाएगा, वह कुछ अपने गांव के लोगों के लिए कुछ कानून व्यवस्था बना सकता है। मतलब अपना जैसे समाज को एक ढंग से दिशा में ले जाने के लिए कोई अपना कानून बना सकता है। इसलिए वो क्या है, अपने आप में एक सरकार है। जैसे वो अभी कैसे कानून बना सकते हैं, लेकिन वो क्या करें, हमारे मूल अधिकारों का खंडन न करें, हमसे मूल अधिकार यानी किसी भी व्यक्ति से मूल अधिकार न छीना जा सके, ऐसा कानून बना सकता है। यानी कानून बनाने का अधिकार किसको है? मतलब अपने जो अपने आप में है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गए। जैसे गांव में देखेंगे मुखिया, जैसे शहरों में जैसे चेयरमैन बनते हैं, मेयर बनते हैं, तो क्या अपने आप में एक सरकार है। तो यानी कानून बनाने या ना बनाने का अधिकार उनको भी है। वैसे भी तो कानून संसद से ही पारित होता है। संसद में अगर राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से होकर आता है समाज में। यानी आर्टिकल 12 केवल क्या करता है, राज्य की परिभाषा देता है और कौन कानून बना सकता है, कितने हद तक कानून बना सकता है। यानी आर्टिकल 12 जब पढ़ेंगे तो उसमें राज्य की परिभाषा और कानून बनाने के देखा जाएगा। और आर्टिकल 13 को देखते हैं। जैसे आर्टिकल 13 एकदम अच्छा है। जैसे आर्टिकल 13 क्या कहता है, असंगत अल्पीकरण। जैसे यह कहता है आपके अधिकारों को घटा दिया जाएगा, आपका जो अधिकार है घटा दिया जाएगा। क्यों घटा दिया जाएगा, इसके लिए देखते हैं। तो क्यों घटा दिया जाएगा, इसमें समझते हैं। जैसे कह रहे हैं कि आपके अधिकारों को घटाया जाएगा जब आपका अधिकार दूसरे के लिए हानिकारक साबित होगा। जैसे कैसा हानिकारक साबित होगा? जैसे देखिए, यह आपका अधिकारों को किस स्थिति में घटाएगा, जब आपका अधिकार लगेगा हानिकारक है, कोई अधिकार ऐसा है जिसे लगेगा कि भैया समाज के लिए जिससे नुकसानदायक हो रहा है, तो क्या करेगा, वह हटा देगा। किसके थ्रू हटाएगा? आर्टिकल 13 के थ्रू हटाएगा। जैसे आर्टिकल 13 में कहता है कि संविधान में इससे पहले जो भी कानून बने हो क्या होंगे, सभी इस समय भी लागू होंगे, बशर्ते जो हमारे इस समय के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के मूल अधिकार हैं इसको नुकसान न पहुंचाए। और एक क्या चीज़ कहता है, जो संविधान, जिसे आज सरकार जो है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट 12 में क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल और वगैरह भी हैं, जो अधिकार बना सकते हैं। संविधान बनने के बाद में भी क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, बशर्ते आर्टिकल 12 और 35 के कोई छेड़छाड़ न हो, किसी व्यक्ति से उसका अधिकार न छीना जा सके। यानी इसमें क्या कह रहा है, यदि आपका अधिकार है, हाँ तो देखिए इसमें क्या कर रहा था, अधिकारों को घटा दिया जाएगा। कैसे घटा दिया जाएगा? जैसे देखिए यह संविधान, मान लीजिए कोई कानून बन गया, जैसे बन गया या बाद में था। जैसे बाद में था, ये चीज देख सकते हैं। जैसे पहले क्या था, छुआछूत का था। जैसे मान लीजिए कोई नीची बिरादरी का है, वह क्लास के अंदर नहीं पढ़ सकता था। जैसे क्या वो पहले का कानून अभी लागू होगा इस समय के अनुसार में? क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि आर्टिकल 21 के ई में क्या कहा है, शिक्षा का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है। यानी क्या आर्टिकल 17 में लिखा गया सब समान है, तो क्या पहले वाला कानून जो है लागू होगा? नहीं लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि आज के जो मौलिक अधिकार हैं उसका यह क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है। दूसरे के लिए समाज के रूप में एक धब्बा के रूप में था, इसलिए हटा दिया गया। आगे कोनो कानून बन गया, मान लीजिए कोनो संसद हुआ, चाहे ऐसा सब अपने आप में बना दिए, स्टेट बना दिए, कोई सरकार कह दिए कि आप देखिए हमारे राज्य में आप कोई सवाल नहीं कर सकते हैं और चारों नहीं घूम सकते हैं, तो क्या हमारे मूल अधिकार क्या हो रहा है, खंडन हो रहा है, हमें अपना मूल अधिकार नहीं मिल रहा है। यानी ऐसा कानून कोई नहीं बन सकता है जो हमारे मूल अधिकारों को क्या करे, रोके।
हमें आर्टिकल 19 में क्या अधिकार है, चारों ओर घूमने की चलने की आज़ादी है। तो ऐसा कोई कानून बन सकता है कि जो हमारे अधिकारों को छीने? यानी इसमें क्या कहा जा रहा है, आपका कोई अधिकार है, जैसा अधिकार है, जैसे देख सकिए, जैसे था पहले 3 तलाक। 3 तलाक था मतलब जैसे आप जैसे देखिए मुस्लिमों में क्या होता है, जैसे पर्सनल लॉ होता है, वो अलग बात है। देखिए जैसे 3 तलाक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी महिला से मान लीजिए शादी हो गई पूरे मुस्लिम धर्म में, वह शायद अब उससे खुश नहीं है, उसे छोड़ना चाहता, तो क्या करना था, पहले बस उसे तलाक तलाक कह देना था, तलाक तलाक 3 बार बोल दिया, बस छोड़ दिया गया। जैसे तलाक तलाक में क्या था, तलाक 3 प्रकार का होता है। और अब जैसे लोगों को लगता है कि हट गया, जैसे तलाक में 3 प्रकार का होता है। कैसे, एक होता है तलाक हसन, एक तलाक अहसन, एक तलाक तिब्बत। तो बताया जाता है कि तलाक तिब्बत हट गया, तलाक तिब्बत में हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो जो अधिकार तो था वो पुरुष को अधिकार देता था कि भैया ठीक है, आप इस स्त्री से खुश नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, मगर कि एक मूल अधिकार के रूप में एक स्त्री की ज़िंदगी खराब हो जाती थी। कैसे खराब हो जाती थी, आप देखिए कि मान लीजिए कोई लड़की है, शादी की, उसके 2 महीने बाद पता चला कि उसे पति खुश नहीं है, उसे छोड़ना चाहता है, तो क्या उस लड़की की ज़िंदगी खराब हुई ना। मूल अधिकार तो है पुरुष के लिए, एक मैन को क्या कह रहा है, एक मैन को तो वह दे रहा है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक मैन को अधिकार दे रहा है, मगर वहीं पर एक वुमेन का अधिकार क्या कर रहा है, छीन रहा है। इससे क्या हो रहा है, इसको तो फायदा हो रहा है लेकिन इसके घाटा हो जा रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, आपके मूल अधिकारों को कम किए कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्यों, अगर दूसरे को क्या हो गया, आपके मूल अधिकार से दिक्कत हो। ठीक, तो अब आगे देखते हैं आर्टिकल 12 और 13 समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करता है, राज्य की परिभाषा देता है या आपके अधिकारों को घटा देगा। संसद हुआ, आपके कोई ऐसा कानून पहले का नहीं लागू होगा जो इस समय के मूल अधिकारों को रोके, और जो बाद में कोई भी कानून नहीं बन सकता है जो इस समय के अधिकारों को खंडन करे। तो अब आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 14 देखते हैं, और यहाँ से देखेंगे 14, 18। तो अब देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 में किसकी बात की गई है, कानून के समक्ष समानता या विधि या कानून के समक्ष समानता, ठीक ना। और इसमें यानी इसमें क्या कर रहा है, यानी कानून के समक्ष समानता, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता, बिफोर माने पीछे नहीं, मतलब बराबर में, ठीक ना। इसमें कहा गया है कि यानी कानून की नज़र में आप सब समान हैं, यानी कानून की नज़र में क्या है, आप लोग सब समान हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि कानून के समान संरक्षण, यानी कानून सबके लिए बराबर है, इसकी समान आप कानून की मदद से आप दूसरे का संरक्षण कर सकते हैं। यदि कानून जानते हैं तो आप अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे देखिए, जैसे कोर्ट में क्या होता है, जैसे कोर्ट में अक्सर देखे होंगे, अक्सर मूवी में दिखाया गया होगा कि जो एक महिला होती है पूरा ब्लैक होती है, इसे आँख पे पट्टी लगा होता है, हाथ में तराजू ली रहेगी और एक तलवार ली रहती है। जैसे उसमें क्या दिखाया जाता है, उसमें एक संदेश दिया जाता है, यानी जो कानून की जो देवी, उस महिला है तो महिलाओं को हम देवी मानते हैं, यानी कानून की जो देवी है वो अंधी है, दिखाई नहीं देता उसे। वो कहते हैं कि देखो भाई, हमारे आँख पर काली पट्टी है, यानी दिखाई नहीं दे रहा है, तुम हमारे सामने एविडेंस लेकर आओ और साबित कर दो। हम नहीं कह रहे तुम सही को सही साबित करो, गलत को गलत साबित करो, जो है जो साबित कर दी हम उसी को मान लेंगे सही है, तुम बस साबित कर लो, हम मान लेंगे कि वह सही है। यानी कानून की देवी दिखती नहीं है, बस वह मांगती है कि भैया हमको गवाह दो, सबूत दो, अगर साबित कर देते हो तो ठीक है, तुम निर्दोष हो, और नहीं साबित करते हो तो भैया तुम गलत हो। यानी कानून सबके लिए समान है, जो आएगा अपना एविडेंस लेकर अगर साबित कर दिया तब तो ठीक है, नहीं साबित कर दिया तो भैया आप देखेंगे अपना। यानी यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, कानून के समान संरक्षण, यानी कानून की तरह में कोई छोटा बड़ा नहीं देखेगी, कानून की देवी सबके लिए बराबर है, वो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो। यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लिखा है, राज्यपाल लिखा गया है। एक चीज़ देखेंगे, अगर आपको किसी की मौत की सज़ा हो जाती है तो देखते होंगे कि राष्ट्रपति क्या होता है, सज़ा को माफ़ कर देता है। फांसी की सज़ा हो गई, मान लीजिए मौत की सज़ा हो गई, चाहे जो भी सज़ा हो गई, जो राष्ट्रपति क्या होते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो ये जानना जरूरी, किसके तहत माफ़ कर लेंगे, आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अपने सज़ाओं को माफ़ कर देता है। राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल जो होते हैं, इनको भी सज़ा माफ़ करने की अनुमति होती है, किसके थ्रू, आर्टिकल 162 की तरह। तो लेकिन एक चीज़ इसमें देखा गया, अगर भाई मान लीजिए राष्ट्रपति के खिलाफ कोई, मान लीजिए राष्ट्रपति किसी का मर्डर कर दिया, राज्यपाल ने किसी का मर्डर कर दिया, तो भैया क्या करेंगे, 10 साल 20 साल 15 साल मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलने के बाद पता चलेगा कि हाँ हमारे राष्ट्रपति महोदय को 5 साल की जेल हुई है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, इसे कापी कलम उठाएगा अपना, बस लिख देगा कि मैं अपनी सारी सजाओं को माफ़ कर देता हूँ। क्या 10 साल 15 साल मुकदमा चला, 10-15 सेकंड में अपना सजा माफ़ कर लिया। यही हाल राज्यपाल की हुआ। तो अब देखा गया भैया ये दोनों लोग क्या हो रहे हैं, अपना अपना सजा तो माफ़ कर लेंगे। तो इसमें देखा गया कि नहीं, इनको भी नहीं छोड़ा गया। कानून क्या बोला है, कानून के समक्ष सब समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यानी राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, तो इनके लिए एक प्रावधान रखा गया कि जब अपने अपने पद से हटेंगे ना,
क्या कहा गया है, यानी राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो उसको भी नहीं छोड़ा गया। जब ये दोनों अपने अपने पद से हटेंगे ना तब इन दोनों पर कार्रवाई होगी। यानी कानून की नज़र में किसी को नहीं छोड़ा गया है, कानून नहीं छोड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो। भारत की किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, वो चाहे अपने आप में कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। इन दोनों को बहुत बड़ा बनाना, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये दोनों जब अपने पद से हटेंगे ना ये सब, इन सब भी वही कार्रवाई होगी जो बच्चे पर भी होती है। लेकिन यहाँ पर बच्चे से चीज़ आ जाता है, ये बात बताइए, जैसे यहाँ पर भारत सरकार क्या थी, 18 वर्ष था, 18 वर्ष के बाद युवा माना जाता था, अब 18 से क्या हो गया है, 21 वर्ष हो गया है। क्या हो गया है, 21 वर्ष। अभी बात बताइए, अब कौन आदमी उठा, बताया था ना कल हम वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, मौलिक अधिकार का रक्षक है। अभी बात बताइए 18 और 21 के बीच, 18 के एवं कोई आदमी हो, अब कोई 10 साल का बच्चा हो, अब 10 साल का बच्चा, जैसे 10 साल का बच्चा अगर बस वस में जाते होंगे तो आप लोग देखे होंगे हाफ टिकट लगता है, समझ रहे हैं। अरे ये 18 जाएंगे आप लोग जाते होंगे तो पूरा फुल टिकट लगता होगा, इन बच्चों को क्या लगता है, हाफ टिकट लगता है। तो कहेगा कि भैया देखिए हम भी भारत के नागरिक हैं, सब भी भारत के नागरिक हैं, तो हमसे कहाँ हाफ, इससे कहाँ हाफ टिकट ले रहा है और हमसे कहाँ फुल टिकट ले रहा है। तो भाई हाँ बात सही है, कानून की नज़र में सब समान है, सबको समान अधिकार है, तो कहाँ इसको कम किया गया है, अरे हमको कहाँ फुल लिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि देखिए भाई मान लीजिए बच्चे हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन है, यानी मान लीजिए धनात्मक सोच है, ठीक ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को थोड़ा छूट दे सकते हैं। अभी थोड़े मतलब है, जैसे यहाँ पर भी 18 और 21 के ऊपर जो है उनको फुल टिकट दिया जाए और हमको हाफ दिया जाए। इसमें बताया गया कि बच्चे जो हैं यानी जो 18 के नीचे हैं उसे क्या कहा जाता है, युवा नहीं माना जाता है, यानी एल्डर्स नहीं माना जाता है। जो 18 के एबव होते हैं, अब जो गवर्नमेंट है 21 कर दी है, यानी 21 कर दे जाए 18, हम 18 गाँव में लोग 18 पर मान लेते हैं कि लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, और 18 के नीचे क्या होते हैं, बच्चे होते हैं सब, हो गया। यानी इसको क्या किया गया भाई, ये थोड़ा लोग बड़े हैं तो इनको युवा माना जाता है। भारत सरकार की नज़र में 12 के नीचे जो है वो बच्चे हैं, 12 के ऊपर जो जाएंगे क्या हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे। यानी यहाँ पर देखेंगे कानून की नज़र में सब समान है, लेकिन देखिए जहाँ पर मतलब अच्छा काम हो वहाँ पर थोड़ा भेदभाव कर लेते हैं लोग, मतलब छोटा बड़ा का ध्यान दे दिया जाता है, ठीक। और यहाँ पर देखिए कानून के समक्ष समान संरक्षण, यानी कानून सबको समान संरक्षण देगा। और देखिए यहाँ पर जैसे यूके और यूएसए हम लिखे हैं, यानी यूके कहने का मतलब क्या है, जो कानून के समक्ष समानता है ना, यह यूके वाला है। और यहाँ पर जो कानून के समक्ष समान संरक्षण है ना, यूएसए से लिया गया है। यूएसए यानी समझ रहे हैं अमेरिका, यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया है। ज़्यादातर फॉलो हम इसी को किया जाता है भारत में, क्यों, जैसे यहाँ पर देखिए जैसे कानून के समान संरक्षण, यानी कानून सबका समान संरक्षण करता है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक, इसमें कोई दिक्कत। ये आर्टिकल, इसमें क्वेश्चन बनता है कौन सा है, कानून के समक्ष समानता कहाँ का है, यूके का है या कहाँ का है, यूएसए का है। किन दोनों लोगों को सजा माफ़ करने की आज़ादी है, यानी राष्ट्रपति को आर्टिकल 71 के तहत, राज्यपाल को आर्टिकल 162